मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपकी कुंडली में शनि किस घर में है, किस राशि में है, उसका क्या फल मिलेगा, भाग 1 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें मैं लग्न से छठे घर तक का वर्णन करूँगा कि लग्न से छठे घर तक शनि जिस राशि अंक में हो, जिस घर में हो, उसके क्या फल मिलते हैं। तो आज इसकी स्थूल विवेचना मात्र ही करूँगा। मेरी दृष्टि में शनि लग्न में हो तो शरीर का कोई न कोई अंग असमान रहता है। शरीर रूखा सूखा और ठंडा होता है, सिर थोड़ा झुका हुआ होता है। ऐसे जातकों के चेहरे कुछ अटपटे होते हैं। इनके चेहरे से लोग प्रभावित नहीं होते। हालांकि ऐसे लोग मिलनसार, ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक एवं ऑकुल्ट साइंस कहें, रहस्यमयी विद्या के जानकार होते हैं, चाहे उनका क्षेत्र कोई भी हो। पूर्वार्ध आयु में ऐसे लोगों को कष्ट होता है, परंतु उत्तरार्ध में अपने आत्मविश्वास और धैर्य से कोई न कोई कार्य, व्यवसाय, उद्योग धंधों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों में परोपकार की भावना होती है। किसी को परोपकार के प्रत्युत्तर में उससे किसी चीज़ की प्राप्ति का आकांक्षी ऐसे लोग नहीं होते। अगर यहाँ शनि मेष यानी 1 अंक में लिखा हो या शनि अपनी नीच राशि में हो, सूर्य चंद्र मंगल से प्रभावित हो, दुर्बल हो, तो ऐसा जातक रोगी, आलसी, गंदा और कामुक होता है। बचपन प्रायः कष्ट में ही बीतता है। शरीर के किसी न किसी हिस्से में विकार होता ही है। खाद, खुजली, कफ रोग, दांत का बड़ा होना, सिर पर चोट लगना, ये सब ऐसे जातकों के लक्षण होते हैं। कहें कि माता पिता दोनों में से किसी एक का कम सुख मिलता है। ऐसे जातक की दृष्टि विस्मयी होती है। वह जिनकी भी प्रशंसा करे वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, यानी वह वस्तु या उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। यहाँ पर 2, 6, 10, 11 में शनि हो तो ऐसा होता है। हालांकि ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन भी दुख में बीतता है। यदि यहाँ 7, 9, 10, 11 या 12 अंक में शनि हो तो ऐसा जातक संपन्न, धन संपत्ति वाला, शत्रुओं को परास्त करने वाला और प्रतिष्ठित तथा संपन्न पिता का पुत्र होता है। बचपन में या छोटी उम्र में ही शांत, गंभीर एवं समझदार हो जाता है। यदि लग्न में बैठा शनि चतुर्थ या सप्तमेश राशि में हो तो यह एक राजयोग होता है। इसमें जातक को उच्च अधिकार और धन वैभव सभी सुख मिल जाता है। यदि शनि दूसरे स्थान यानी धन के घर में हो तो ऐसा जातक आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहता है। जीवन बहुत ही सुख में बीतता है। हालांकि ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर रहकर आजीविका चलाते हैं। लॉटरी, सट्टा, शेयर, प्राचीन यूँ कहें कि दुर्लभ वस्तुओं के क्रय विक्रय में, लोहा, कोयला, लकड़ी आदि से संबंधित वस्तुओं में ऐसे जातक रुचि लेते हैं और इससे संबंधित व्यवसाय से अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। ऐसे जातक अर्थ के मामले में सोच समझकर खर्च करते हैं और सुरक्षित व्यवसायों में पूंजी लगाकर उससे अधिक संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। ऐसे जातक शत्रु को परास्त करते हैं, परंतु ऐसे जातकों को मुख या नेत्र दोनों में से कोई न कोई एक रोग होता ही है। ऐसा जातक स्पष्ट वक्ता और न्यायप्रिय होता है। ऐसे जातकों को चापलूसी पसंद नहीं होता। हालांकि यह सब शनि की शुभावस्था में या उच्च में रहने पर प्राप्त होता है, यानी 7 अंक या 11 अंक में अच्छा फल प्राप्त होता है। इस योग में जातक अचल संपत्तिवान होता है। इसके विपरीत शनि यहाँ धन भाव में 7, 10 या 11 अंक में नहीं हो और पाप प्रभाव में हो तो दारिद्र्य योग भी बना देता है, या यूँ कहें कि व्यापार में नुकसान और आर्थिक संकट दे देता है। यहाँ पर यदि शनि 1, 5 या 9 अंक में लिखा हो तो ऐसा जातक सामाजिक जीवन जीता है।
समाज के लिए धन का व्यय करता है, जिससे उसे धन और मान सम्मान भी खूब मिलता है। परंतु ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहता। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसे जातक को कब्ज के रोग लगे रहते हैं। यदि यहाँ पर 2, 6 या 10 अंक में शनि लिखा हो तो ऐसे जातक किसी के साथ अधिक प्यार प्रीति नहीं रखते। हालांकि ऐसे जातक की यौवनावस्था संघर्ष में बीतता है और पैतृक संपत्ति भी नहीं होती, परंतु अपने स्व परिश्रम और भुजबल से ऐसे जातक धन संग्रह कर लेते हैं। 4, 8 या 12 अंक में यहाँ पर शनि हो तो कुछ कम फल मिलते हैं, परंतु ऐसे जातक जिद्दी और हठी होते हैं और स्वयं पर भी उतना ध्यान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। यदि यहाँ पर 3, 7 या 11 अंक में शनि हो तो ऐसे जातक दूसरे के धन को हस्तगत करने की कला में प्रवीण होते हैं। ऐसे जातक सूद का व्यवसाय करके अच्छा धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, परंतु ऐसे जातकों की शादी देर से होती है। अगर शनि तीसरे घर में हो तो ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, पराक्रमी, दान्य पुण्य करने वाला, ज्ञानी और मित्र वाला होता है। एक कहावत है, सूर्यहंती अग्रे जातं पृष्ठे जातं शनैश्चरः अग्रजं पृष्ठजं हंति सहजस्तु धरा सुखः। यानी तीसरे घर में सूर्य बड़े भाई के लिए, शनि छोटे भाई के लिए तथा मंगल छोटे और बड़े दोनों भाइयों के लिए घातक होता है। यदि यहाँ 1, 3, 5, 7, 9, 10 या 11 अंक में शनि लिखा हो तो बहनों के वैवाहिक सुख के लिए ऐसा शनि घातक माना जाता है। यानी भाई की मृत्यु और की संभावना बन जाती है, बहनों के वैधव्य होने की संभावना बन जाती है। हालांकि ऐसे जातकों को संतान जल्दी हो जाती है, लेकिन गर्भस्राव में संतान की मृत्यु का कष्ट सहना पड़ सकता है। यदि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 या 12 अंक में शनि हो तो भाइयों के लिए मारक नहीं होता है, परंतु उससे ऐसी शत्रुता करा देता है जिसके कारण परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है और बंटवारे आदि की नौबत उत्पन्न हो जाती है। एक साथ दोनों का भाग्योदय नहीं होता, संतान प्राप्ति भी नहीं होने देता, अगर होता भी है तो देर से होता है। यहाँ पर 7 अंक में यानी उच्च राशि में शनि हो तो विवाहोपरांत आर्थिक संकट झेलनी पड़ती है। लगातार व्यवसाय आदि का कार्य करने पर फल शून्य ही मिलता है। हालांकि इस अंक में शनि के होने से जातक विवेकी, स्थिर चित्त वाला, न्यायप्रिय और गुप्त विद्याओं का जानकार होता है, परंतु उसकी कार्यकुशलता, दक्षता आदि अच्छे फल नहीं प्राप्त होते। यदि शनि यहाँ पर 4, 8 या 12 अंक में लिखा हो तो जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, परंतु स्वभाव से ऐसा जातक अच्छा नहीं होता। जातक को प्रवास झेलने पड़ते हैं। आरोग्य की दृष्टि से यहाँ पर शनि होने से अनिष्टकारक हो जाता है। यदि शनि यहाँ पर चौथे स्थान में सुख के घर में हो तो जातक का बचपन जो है कष्ट में ही बीतता है और स्वास्थ्य मध्यम रहता है, बात रोग होते रहते हैं, नाखून एवं बाल बड़े होते हैं। यदि शनि यहाँ पर 7, 10 या 11 अंक में हो तो ऐसे जातक में यूँ कहें कि धन कमा लेने की अदम्य इच्छा होती है। जमीन जायदाद, व्यवसाय, खदान आदि के कारोबार में खूब इन्हें लाभ प्राप्त होता है। एक बात जरूर है कि इन अंकों में यानी कि 7, 10 या 11 अंक में शनि हो तो ऐसा होने से जातक को खूब अच्छी पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, व्यवसाय में अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है, परंतु नौकरी में रहने पर अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता। 6, 10 या 11 में यहाँ पर शनि हो तो भले ही पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए, परंतु इससे वंचित भी होना पड़ता है। यदि 1 या 2 अंक में यहाँ पर शनि हो तो जातक दीर्घायु रहता है, परंतु उसे माँ का सुख कम प्राप्त होता है। संभव है कि जातक को सौतेली माँ भी मिल जाए। यहाँ एक बात अवश्य है कि अष्टम स्थान के स्वामी के साथ शनि यहाँ पर अगर हो तो माता का सुख जातक को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ शनि बकरी हो तो शत्रु अधिक होते हैं, पैतृक संपत्ति अल्प मात्रा में मिलती है और जन्म स्थान से दूर भी रहना पड़ सकता है। इस चतुर्थ स्थान में यहाँ पर निश्चय ही
शनि यदि निर्बल है तो पारिवारिक सुखों में कमी आती है, अंतिम अवस्था में दुख होता है, या तो जातक एकांतवासी बन जाता है या क्रोध में घर छोड़कर साधु वृत्ति अपना लेता है। एक चीज़ जो कुंडली देखने के दौरान मेरी समझ में यह आया है कि 1, 3, 5, 7, 9 या 11 अंक में यहाँ शनि हो तो पहले पिता की मृत्यु की संभावना बनती है। यदि यहाँ पर 3, 7 या 11 अंक में शनि हो तो कम संतानें होती हैं या होती ही नहीं हैं। यदि 2, 6 या 10 में शनि हो तो भी अल्प संतानें होती हैं, और 1, 4, 5, 8, 10 या 12 अंक में शनि होते हैं तो कई संतान होने की संभावना बनती है। मुख्यतया यह कहें कि इस स्थान में पाप ग्रह का होना श्रेष्ठ नहीं माना गया है। यदि शनि 5वें घर में यहाँ हो तो जातक में काम शक्ति का अभाव होने से संतानहीनता की स्थिति बन जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर शनि होने पर भी जातक को संतानें होती हैं, भले ही संतान की ओर से जातक सुखी न हो, दुखी हो। गुरु या सूर्य के साथ हो शनि, या शनि के साथ गुरु सूर्य की युति हो या इनसे दृष्ट हो तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में जातक सफल रहता है। हालांकि हमारे ज्योतिषियों ने यहाँ पर शनि के होने के अलग अलग शुभ और अशुभ दोनों फल बताए हैं। किसी ने अशुभ माना है, किसी ने शुभ। उन सभी के मतों को दृष्टिगत रखते हुए मैं फलित अनुभव की व्याख्या इस प्रकार कर रहा हूँ। स्त्रियों की कुंडली में शनि यहाँ पर चाहे किसी भी राशि में हो तो संतानें देर से होती हैं, और 2 संतानों में कई वर्षों का अंतर दिखना शुरू हो जाता है। इसका कारण यह है कि उन्हें मासिक धर्म में गड़बड़ी, लिकोरिया या गर्भस्राव की समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ, 4, 8 या 12 अंक में यहाँ पर शनि हो तो संतानें अधिक और कम अंतर से उत्पन्न होती हैं। ऐसे जातक किसी संस्थान के छोटे या बड़े पद पर रहकर सार्वजनिक रूप में अपना प्रभाव डालते रहते हैं। यहाँ पर शनि 7, 10 या 11 अंक में हो तो भूमि, मकान आदि में जातक को लाभ प्राप्त होता है। एक बात अवश्य है कि 5वें स्थान में शनि के होने से आकस्मिक रूप से कोई न कोई आपदा या विपत्ति आने के बाद ही जीवन में शांति मिलती है। यदि 1, 5 या 9 में यहाँ पर शनि हो तो जातक शिक्षित होकर भी चाटुकार हो जाता है। पीठ पीछे किसी की बुराई और सामने मुंह पर प्रशंसा करने की आदत ऐसे जातकों में पाई जाती है। अपनी बात या विचार जल्दी ऐसे जातक किसी पर प्रकट नहीं करते, परंतु ऐसे जातक अपने स्व परिश्रम और भुजबल से उन्नति करते हैं। 3, 6 या 10 अंक में यहाँ पर शनि हो तो ऐसे जातक माता पिता से अलग रहते हैं। पूर्वार्जित संपत्ति मिलती भी है तो जल्दी नष्ट हो जाती है। 1 और 12 अंक में अगर यहाँ शनि है तो पत्नी काफ़ी तेज स्वभाव की मिलती है। अब हम आते हैं 6ठे घर में। अगर शनि 6ठे यानी इस घर में हो, शत्रु के घर में, तो जातक बलवान, कामातुर और शत्रु को पराजित करते रहते हैं, परंतु किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते ही हैं। यूं कहें कि इन्हें कोई न कोई दीर्घकालिक रोग लगा रहता है। ऐसे जातक का पूर्वार्ध कष्टदायी और सारे कार्यों में रुकावट पैदा होता रहता है। जातक के अपवाद तेजी से फैलते हैं, जिससे उनकी मानसिक परेशानियां बढ़ जाती है। जातक को काफ़ी कठिन संघर्ष करने के बाद ही स्थिति संभल पाती है। अगर किसी तरह से ऐसे जातक को नौकरी मिल भी जाती है तो या तो अवकाश ले लेते हैं या संभव है कि कष्टों से ऊबकर त्यागपत्र दे दें। मातुल पक्ष के लिए ऐसा शनि कष्टकारक होता है। यदि यहाँ 1, 4, 7, 10 अंक हो और शनि बैठे हों तो लीवर, पित्त, जोड़ों में दर्द की बीमारियां होती है। यदि यहाँ पर 3, 6, 9 या 12 अंक में शनि हो तो पैरों में विकार, दम्मा, कफ आदि कोई न कोई रोग होते ही हैं। यदि यहाँ पर 2, 5, 8 या 11 अंक में शनि हो तो हार्ट का रोग हो सकता है, श्वास का रोग हो सकता है या गले के रोग हो सकते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इन सब आदि व्याधि के साथ ही चाहे शनि किसी भी राशि में हो तो यह तो फल मिलते ही हैं, साथ ही धन, प्रतिष्ठा और अधिकार तीनों में से किसी की बात करें तो एक ही प्राप्त होता है। धन्यवाद।
अगले एपिसोड भाग 2 में 7वें घर से 12वें घर तक का भावफल एवं इन स्थानों में विभिन्न राशियों में शनि की अवस्थिति का स्थूल विवेचना करूंगा। नमस्कार।